नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो लोग मानते हैं कि फलाना देश भारत का दोस्त है, फलाना देश भारत का दुश्मन है या फलाना हमारा यार है। आज उन्हें पता चलेगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वहाँ पर दोस्त, यारी, रिश्तेदारी कोई भी मायने नहीं रखती। जो एक सफल देश होता है ना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस देश के अपने हित। और फ्रांस ने आज पूरी दुनिया के लोगों को ये बात सिखाई भी है। दरअसल हाल ही में फ्रांस और चीन ने मिलकर एक ग्लोबल डील साइन कर ली है और ये डील साइन होते ही दो देशों को 440 वोट का झटका लगा है। पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत। क्योंकि चीन आज की तारीख में भारत और अमेरिका को सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती दे रहा है। ऐसे में चीन को फ्रांस जैसे एक बड़े और ताकतवर देश का साथ मिलना अपने आप में चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वहीं चीन की बल्ले बल्ले इसलिए नहीं है कि फ्रांस पैसे से दुनिया भर में उसकी मदद करेगा या फिर दुनिया भर में उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। चीन को कभी किसी के पैसे और सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। चीन को यहाँ पर दिक्कत ये थी कि पिछले 3-4 सालों में भारत, अमेरिका ने मिलकर चीन की बद पीट दी है दुनिया भर में, और चीन पर कोई भी देश इस समय भरोसा करने को तैयार है ही नहीं। लेकिन जब उसे फ्रांस का साथ मिलता है ना, तो चीन की जो भरोसे वाली प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो जाती है। अब मान लीजिए अफ्रीका का कोई देश है, चीन वहाँ जाता है, उसे लोन देने की कोशिश करता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज की तारीख में चीन की जो छवि है उसे देखते हुए वो अफ्रीका का देश उसे मना कर देगा। लेकिन जब चीन के साथ फ्रांस खड़ा होता है तो माहौल बदल कर रह जाता है, क्योंकि फ्रांस का मतलब है ट्रस्ट। वो देश भागकर एकदम लोन लेगा क्योंकि उसमें चीन के साथ फ्रांस भी इन्वॉल्व है। अब बात करें इस डील के साथ होगा क्या, तो फ्रांस और चीन मिलकर दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाएंगे। अमेरिका के लिए दिक्कत यह है कि अफ्रीका के अंदर चीन का दबदबा बढ़ेगा क्योंकि फ्रांस का साथ चीन को मिल रहा है। लेकिन भारत के लिए समस्या यह है कि जो साउथ ईस्ट एशियन देश है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सभी देश अभी तक जो चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दुनिया भर में चीन ने जिस तरीके से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर कब्जा किया है, इस बात का पता इन्हें चल चुका था। इसलिए चीन यहाँ पर अपनी बढ़त नहीं बना पा रहा था। इसके जवाब में भारत ने तेजी से यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया है, इन्हें हथियार भी देना शुरू किए हैं। ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि चीन के जो ये पड़ोसी देश हैं इन्हें अपने साथ मिलाकर चीन की घेराबंदी की जाए इन्हीं पड़ोसी देशों के जरिए। लेकिन अब चीन की समस्या सोल्व होने जा रही है, क्योंकि फ्रांस के साथ मिलकर चीन इन देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगा, जिससे कि चीन का दबदबा इन देशों में कायम रहेगा। वहीं अब आपका सवाल होगा कि चलिए चीन का फायदा तो समझ में आ गया, फ्रांस ये डील साइन क्यों कर रहा है भारत और अमेरिका के खिलाफ जाकर, जो उसके बहुत ही पक्के दोस्त हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर चीन ने बड़ा लालच दिया है फ्रांस को। वो फ्रांस की कंपनियों के लिए अपना बड़ा मार्केट खोलेगा। इसके अलावा चीन के साथ साथ दुनिया भर में फ्रांस का भी दबदबा बढ़ेगा, क्योंकि फ्रांस के लोगों के अंदर ये बात घर कर रही है कि दुनिया भर से फ्रांस लगातार घट रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। और आपको बता दूं कि फ्रांस और ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी राइवलरी चलती आ रही है कई सदियों से। ऐसे में वो भी अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यूके और अमेरिका है। और इसी कारण से फ्रांस एक कदम उठा रहा है जिससे उसका फाइनेंशियल फायदा भी होगा और दुनिया भर में इन्फ्लुएंस के मामले में वो ब्रिटेन को टक्कर भी देगा। लेकिन बात करें कि भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है, तो भारत के विदेश मंत्री तुरंत इस डील के होने के बाद फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। भारत की कोशिश ये है कि फ्रांस की जो डील है ये अफ्रीका, यूरोप या फिर लैटिन अमेरिका या दुनिया में कहीं भी ये डील लागू हो जाए, भारत को दिक्कत नहीं है। बस भारत ये चाहता है कि फ्रांस की ये डील चीन के साथ जो साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी देशों में ये डील लागू ना हो, जिससे कि चीन का प्रभाव इन देशों में कम बना रहे और भारत का प्रभाव ज़्यादा हो। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भारत इस समय फ्रांस के साथ चर्चा कर रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि फ्रांस ने भारत को धोखा दे दिया, अपने ओल्ड एलाई अमेरिका को धोखा दे दिया। तो देखिए, धोखे वाली बात कुछ नहीं है। हर देश अपने हित देखता है और इसलिए यह बात कही जाती है
कि दुनिया भर में आपका कोई भी देश ना तो परमानेंट दोस्त है ना ही परमानेंट दुश्मन है। सिर्फ आपके देश के हित आपके लिए परमानेंट होने चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल देश बनेंगे। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है अमेरिका। 250 साल से ये देश खड़ा है और पिछले 120 साल से ये सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सिंपल सा फॉर्मूला है, दोस्ती यारी जाए भाड़ में, सिर्फ अपने देश के अपने नागरिकों का हित देखा जाए। और इसी मूल मंत्र के कारण अमेरिका एक सुपर पावर है। भले ही आप इस चीज से नफरत करें या आप इसे पसंद करें, ये आप पर निर्भर है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।